बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिसर्च विद डॉक्टर इरफान। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जब हम एनालिसिस कर लेते हैं किसी भी मेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर में, तो उसकी आउटपुट हमारे सामने रख देता है सॉफ्टवेयर। और वो आउटपुट जो है वो यूजुअली टेबल्स की फॉर्म में नहीं होती। हमें अपने आर्टिकल में जब हम कुछ पब्लिकेशंस प्रिपेयर करते हैं पब्लिश करवाने के लिए, तो उसमें हमें टेबल्स की फॉर्म में डाटा प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आज हम देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है मेटा एनालिसिस जब हम करते हैं, तो उसको हम टेबल की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो आज का जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एनालिसिस करना है वो है मेटा एसेंशियल्स। ये आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, ये मेटा एसेंशियल की एक आउटपुट है। इसमें यहाँ से हमने डाटा इनपुट किया है और हमारे सामने ये एनालिसिस उसने शो करवाया है। अब हम देखते हैं कि मेटा एनालिसिस में सबसे पहला जो फेज़ है वो है हेट्रोजेनिटी टेस्टिंग। और हेट्रोजेनिटी टेस्टिंग का जो टेबल है उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आर्टिकल में। तो ये एक सैम्पल टेबल है, ये एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल में जो है वो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस जो है वो किया है। इसमें देखते हैं कि हेट्रोजेनिटी एनालिसिस जो है उसका टेबल जो है उसको हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं। ये एक टेबल है जिसमें हेट्रोजेनिटी एनालिसिस से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला कॉलम जो नज़र आता है वो है हाइपोथेसिस। दूसरे नंबर पे है एन। एन ये है नंबर ऑफ़ स्टडीज़ जो हाइपोथेसिस जो भी हमने टेस्ट किए हैं मेटा एनालिसिस के लिए, तो उसमें हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कितनी स्टडीज़ से किया। आगे क्यू वैल्यू है, पी क्यू है, आई स्क्वायर है और टाउ स्क्वायर है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट्स हैं जो हेट्रोजेनिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमें डेटा जो है वो सॉफ्टवेयर जो आउटपुट देता है मेटा एसेंशियल्स वो हमें कहाँ से मिलेगा, ये हम देखते हैं। यहाँ पे आउटपुट के आगे जो एक टैब है फॉरेस्ट प्लॉट, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यू वैल्यू, ये देखें सबसे पहले हाइपोथेसिस हमने लिखना है, जो भी हाइपोथेसिस हमने डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद हमने लिखना है एन। एन हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। ये देखें ये हमें नंबर ऑफ़ स्टडीज़ मिलती हैं यहाँ पे और इसके ऊपर नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं। ये नंबर ऑफ़ स्टडीज़ आपने यहाँ से ले ली, इसको यहाँ इस कॉलम में लिख लिया इस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट। उसके बाद क्यू वैल्यू, ये नीचे आपको एक रो नज़र आ रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हेट्रोजेनिटी। तो ये सारा हेट्रोजेनिटी एनालिसिस से रिलेटेड है। इसमें क्यू वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी, पी क्यू आपने यहाँ पे लिख दी। ये पी की वैल्यू होती है पी क्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है। उसके बाद आई स्क्वायर की वैल्यू जो कि परसेंटेज की फॉर्म में होती है, यहाँ से आई स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद टाउ स्क्वायर, यहाँ से आपने ये वाली वैल्यू जो ली, ये वाली वैल्यू, ये टाउ स्क्वायर की वैल्यू है। तो इस तरह आप एक हाइपोथेसिस का डेटा जो है वो वहाँ से सॉफ्टवेयर जो आउटपुट देता है कंप्लीट करके एक रो में यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे जितने भी हाइपोथेसिस होंगे मेटा एनालिसिस के, तो वन बाय वन हम जब एनालिसिस लगाएंगे तो सारा डाटा यहाँ से इस एरिया से और ये नंबर ऑफ़ स्टडीज़, ये हम इसको टेबल की फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसको फिल कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हेट्रोजेनिटी एनालिसिस का जो टेस्ट है इसको हम अपने आर्टिकल में किस तरह प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है जो एनालिसिस हम प्रेजेंट करते हैं, वो सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे सामने पब्लिकेशन बायस एनालिसिस। पब्लिकेशन बायस एनालिसिस में हम फनल प्लॉट जो है वो देते हैं। तो फनल प्लॉट का तरीकाकार ये है कि ये नेक्स्ट टैब में 2 टैब्स छोड़ के यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे पब्लिकेशन बायस एनालिसिस है। पब्लिकेशन बायस एनालिसिस में हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमें ये देखें, ये फनल प्लॉट हमें मिल रही है। ये फनल प्लॉट, यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके हम इसको अपने आर्टिकल में पेस्ट कर देंगे। ये जितने भी हाइपोथेसिस हमारे होंगे उस हर एक हाइपोथेसिस का हम स्क्रीनशॉट लेके तो यहाँ पे हम उसको प्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद नंबर थर्ड पे जो एनालिसिस आ जाता है वो आ जाता है फॉरेस्ट प्लॉट। जब फॉरेस्ट प्लॉट जो है, इसके लिए हम दोबारा यहाँ पे जाते हैं फॉरेस्ट प्लॉट में, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे गए। यहाँ पे ये जो हमें एरिया नज़र आ रहा है ये फॉरेस्ट प्लॉट है।
यहाँ से हम स्क्रीनशॉट लेके सिंपल यहाँ से तो हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये भी हम जितने भी हाइपोथेसिस हम बनाते हैं कोरिलेशनल स्टडीज़ में, जहाँ हम पूल्ड कोरिलेशन इफेक्ट देखते हैं मेटा एनालिसिस में, तो हर हाइपोथेसिस की हम फॉरेस्ट प्लॉट जो है वो देते हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। ये हर सॉफ्टवेयर में इसकी जो डायग्राम है वो उसका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट होता है। तो उसके बाद लास्ट में आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि हमने जितने भी हाइपोथेसिस दी हैं उनके जो इफ़ेक्ट साइज़ है वो कितना आया है। ये इसी तरह हमने टेबल बना लिया, पहला कॉलम हाइपोथेसिस है, दूसरा जो स्टडीज़ हैं, तीसरा जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं, चौथा कोरिलेशन है। फिर उसके बाद आप ये बना सकते हैं पाँचवां कॉन्फिडेंस इंटरवल, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और पी वैल्यू और फेल सेफ एन। ये वाली सारा डाटा जो है हम कहाँ से लेते हैं, इसके लिए ये फॉरेस्ट प्लॉट पे हम आए। यहाँ पे जो मेन एनालिसिस है हमारे पास, यहाँ पे हम देखते हैं अ, सबसे पहले हमने देना हाइपोथेसिस जो हमने डिफाइन कर लिया है एन। एन हमने यहाँ से लेना है, ये यहाँ पे एन है, एन हमने लिख लिया। उसके बाद कैपिटल जो एन है ये टोटल जो स्टडीज़ जो आपने सेलेक्ट की हैं उसमें जितना सैंपल साइज़ था सबका उसको कंबाइन करके यहाँ पे शो करवाता है सॉफ्टवेयर। ये जो है वो सैंपल साइज़ टोटल आ गया। उसके बाद कोरिलेशन की वैल्यू, ये कंबाइन इफेक्ट साइज़ है जिसको पूल्ड कोरिलेशन भी कहते हैं। ये वाली वैल्यू यहाँ से ये ले ली, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसकी पी वैल्यू आ जाती है। अच्छा, पी वैल्यू हम जो है वो यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद हम उसकी जी वैल्यू जो है वो यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारे सामने है। उसके बाद आ जाता है फेल सेफ एन। फेल सेफ एन जो है पब्लिकेशन बायस में जाके हम रोजेंथल्स फेल सेफ एन की जो है वैल्यू लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है ये फेल सेफ एन रोजेंथल का, ये वाली वैल्यू हम लिख देते हैं। तो इस तरह हमारा ये टेबल कंप्लीट हो जाता है और हम इसको इस तरह प्रेजेंट कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं मेटा एनालिसिस पे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे और बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं कि मेटा एनालिसिस को कंडक्ट कैसे करना है, मेटा एनालिसिस में टेस्ट कैसे लगाने हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कैसे है, मेटा एनालिसिस में डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।